नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बांडीपुरा के सीनियर लीडर गुलाम रसूल नाज को पार्टी से निकाल दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुजफ्फर हुसैन बेग अपनी अहलिया समेत पीडीपी में शामिल हो रहे हैं, बावसूख जराया। साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप फेस्टिवल इग्नाइटर एलजी ने किया इफ्तिताह। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती राजीन गाना रिलीज, 25 फनकारों ने मिलकर बनाया गाना। सहाफी जिम्मेदारियों के हवाले से एसडीएम कोकरनाग की सहाफियों के साथ मीटिंग। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में कुत्तों की दहशत, सहाफी बरादरी परेशानियों में मुब्तला। दस नवंबर तक मौसम साजगार रहने का इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात की पेशगोई। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बांडीपोरा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उमर ने अपने खिताब में कहा कि उन अफराद के लिए एनसी में कोई जगह नहीं है जो तकसीमी का बेज बोते हैं और पार्टी को कमजोर करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने सीनियर लीडर गुलाम रसूल नाज और उनकी बहू का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। पेश है आदिल अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से सागर साहब ऑर्डर जारी करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई तो मतलब कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्या वजह है कि खासकर साउथ कश्मीर में पुलवामा के आसपास इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर कल शाम को जारी हुआ, ये हमें नहीं पता। मुझे भी अब हुकूमत छोड़े हुए 8-9 साल हो गए। पुलिस वालों के साथ या सिविल इंतजामिया के साथ मेरा कोई रास्ता है नहीं। जरूर कोई वजह होगी, क्या वजह है अभी तो पता नहीं चल रहा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि जहां जहां ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं वहां कम से कम लोगों को समझा दिया जाना चाहिए कि क्यों। लोग बेवकूफ नहीं है, ना लोग इतने भी मतलब सिरफरिस्त नहीं है कि वो इस पे कोई एहतजाज करेंगे, लेकिन समझना जरूर चाहेंगे वो कि आखिरकार अगर इंटरनेट बंद किया जा रहा है तो किस वजह, और कुछ नहीं। जिस तरह से आपने इधर पी न्यूज को बावसूख जराया से पता चला है कि साबिक वजीर और मारूफ सुप्रीम कोर्ट वकील मुजफ्फर हुसैन बेग अपनी अहलिया सफीना बेग समेत पीडीपी में दोबारा शामिल होने वाले हैं। इस सिलसिले में मुजफ्फर हुसैन बेग, उनकी अहलिया सफीना बेग ने साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से नौगां में उनकी रहायशी गाह पर मुलाकात की। डोगरा स्वाभिमान के चेयरमैन और बीजेपी के साबिक लीडर चौधरी लाल सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू में ईडी की अदालत ने मंगल को चौधरी लाल सिंह की पेशगी जमानत खारिज करने के चंद घंटे बाद गिरफ्तार किया गया। उनको अपनी बीवी और साबिक रुकन असेंबली के जरिए चलाए जाने वाले एक तालीमी ट्रस्ट के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस ईडी में जेर तफ्तीश थे। जम्मू यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टार्टअप का इफ्तिताह करते हुए एलजी मनोहर सिन्हा ने कहा वो इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि मौजूदा दौर में स्टार्टअप नेटवर्क्स माशियत को मजबूत बनाने की अक्कासी करते हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पर जाने जाते हैं। एलजी ने कहा, हम सबसे बेहतर ये कर सकते हैं एक ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि अजीम ख्यालात को अमली शक्ल दी जा सके। इसराइल की गाजा पर वहशियाना बमबारी के खिलाफ और नहते फलस्तीनियों के हक में 25 अरब और शिमाली अफ्रीकी फनकारों ने एक म्यूजिकल कंपोजिशन राजीन तराना रिलीज किया। इस गैर मामूली म्यूजिक में
गाजा में होने वाली तबाही को मौसीकी के जरिए एक ताकतवर दास्तान बनाकर पेश किया गया। राजीन एक म्यूजिकल कंपोजिशन है जिसका मतलब है वापसी। ये तकरीबन 8 मिनट पर मुश्तमिल मुख्तलिफ गुलकारों के ताउन से तैयार किया गया तराना है। कोकरनाग से पी न्यूज के नुमाइंदे माजिद सलाम ने अपने रिपोर्ट में कहा कि एसडीएम कोकरनाग ने गुज़श्ता रोज मस्बत सहाबत और जाली खबरों की रोकथाम के लिए कोकरनाग इलाके से वाबस्ता सहाफियों के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें सहाफियों को गैर जिम्मेदाराना सहाफत और बगैर किसी तहकीक के खबरों को नशर करने के मनफी असरात से आगाह किया गया। एसडीएम ने सहाफियों को अवामी मसाइल इंतजामिया के नोटिस में लाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी आवारा कुत्तों का मस्कन बनता जा रहा है, जहां रात गए कई कुत्ते घूमते रहते हैं। गुज़श्ता रात एक सीनियर सहाफी को अपने दफ्तर प्रेस कॉलोनी से निकलने के दौरान आवारा कुत्तों ने काटा और शदीद जख्मी कर दिया। सहाफियों का कहना है वो देर रात के औकात में प्रेस कॉलोनी में खौफ महसूस करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार के पास उन आवारा कुत्तों के लिए कोई मुनासिब तरीकाकार नहीं है, जिसकी वजह से रात गए काम करने वाले सहाफियों की जिंदगी अजीरन हो रही है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 2 दिन के दौरान मौसम खराब होने का इम्कान है। महकमा के मुताबिक वादी में जुमेरात की शाम पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिशों या बर्फबारी का इम्कान है। तर्जमान ने कहा कि वादी में 9 और 10 नवंबर को मौसम अबुर आलूदा रह सकता है और इस दौरान कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिशों या बर्फबारी का इम्कान है। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महबूब मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।